हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ना तो हमारे वकीलों ने, पिटिशनर की तो बात छोड़िए, ना एआईबी पार्क ने, ना अराइज ने, और लगभग दूसरे लोगों ने भी, हम जैसों ने भी इस रेगुलेशन को पढ़ा ही नहीं। इसमें एक एक चीज हुआ है जो कोर्ट में जब बहस होगी तो सामने एक पहाड़ जैसी दीवार खड़ी होगी। हम जो खुश हो रहे हैं ना कि योर आर्गुमेंट आर इररेलेवेंट इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू विल हैव टू पे। अब रेगुलेशन तो यही है ना, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1 ये है। और 2003 में अमेंड हुई, उसी अमेंडेड लैंग्वेज है। क्या भैया और कुछ भी है इसके पीछे? सिर्फ यही है। अब हम यहां चलते हैं, दोनों में देखते हैं कि भाई ये एडिशनल पेंशन क्या है। मैंने जिससे भी पूछा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी है, वो एडिशनल पेंशन को कहता है कि जो 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में मिलती वो है, ये हमें नहीं मिलती है। भाई 1995 में या 2003 में आपकी कौन सी एडिशनल पेंशन थी? तो 2006 में आई थी। तो ये एडिशनल पेंशन यहां क्यों आ गई? इसका मतलब वो तो नहीं है, और ही कुछ है। फिर और एक आई बात, यहां एडिशनल पेंशन का कहते हैं ये कि एडिशनल पेंशन जो होगी, जो आपके अलाउंसेज हैं, उन अलाउंसेज का 50%, 10 मंथ का एवरेज का आधा 50% जो है आपकी पेंशन होगी। अब जो अलाउंस पे बात आई तो सीधी सादी बात है, जब हम पेंशन आते हैं तो उस समय हमारी बेसिक पेंशन में अलाउंसेज भी जोड़े जाते हैं, उस पर भी डीए मिलता है। और यहां यह कहता है इस पर डीआर नहीं मिलेगा। एडिशनल पेंशन अलाउंसेज से बनती है और यहां कहता है इस पर डीआर नहीं मिलेगा। भाई डीआर तो मिल रहा है। आपका जो हेड कैशियर का अलाउंस होता है, स्पेशल असिस्टेंट का जो अलाउंस होता है, और भी कई अलाउंस होते हैं जो पीएफ के लिए अकाउंट, उन पर तो डीए मिलता है, और अब भी मिल रहा है डीए, और लोग पेंशन भी ले रहे हैं उसमें। ये है क्या ब्याज? इस ब्याज को मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी क्लियर हो। आज हम इसी ब्याज पर देखेंगे ब्याज क्या है। पहली बात, इसमें एक टर्म तो ये है कि सेक्शन 2T पेंशन, ये पेंशन किसको कहा है इन्होंने? मैं बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं पेंशन की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं पेंशन इंक्लूड द बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन, यानी आपकी जो पेंशन है वो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन दोनों को मिलकर के पेंशन बनती है। यानी पेंशन के दो पार्ट हैं आपकी, बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन, तब आपकी पेंशन बनेगी। और जैसा कि आपका चैप्टर 6 में कहा गया है, तो चैप्टर 6 में यही कहा है बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन दोनों की दोनों अपडेट होंगी और तब आपकी पेंशन बनेगी। अब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सारा बेसिक पेंशन अलग हो गया, पेंशन अलग हो गया, एडिशनल पेंशन अलग हो गया, ये तो झमेला पड़ गया और उल्टा सीधा। तो सीधी सी बात है, आप जो पेंशन ले रहे हो आप उसको बेसिक पेंशन नहीं कहोगे, आप कहो उसको पेंशन। और इस पेंशन के दो पार्ट है, एक बेसिक पेंशन है और एक है आपकी एडिशनल पेंशन। इन दोनों को ही देखेंगे आज। अब हम चलते हैं, यहां एक टर्म और आई है, एवरेज एमोल्यूमेंट्स। भैया एमोल्यूमेंट की जब बात आती है तो यही आती है भाई टोटल पे जो आपको मिल रही है मिला करके एवरेज एमोल्यूमेंट, कॉस्ट टू द कंपनी, सीटीसी जो होती है। अब यार एवरेज एमोल्यूमेंट का यहां लिया जाए फिर तो सारा उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा। यदि मेरे को क्या नाम है, मेरे अलाउंसेज को जोड़ दूंगा, बेसिक पे को जोड़ दूंगा, स्टैग्नेशन, इवन आपके एचआरए भी जुड़ जाता है एवरेज एमोल्यूमेंट्स में। लेकिन बैंक के रेगुलेशन के अनुसार जो आपका एवरेज एमोल्यूमेंट है दैट इज ओनली योर बेसिक पे प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। अच्छी तरह समझ लीजिए, एमोल्यूमेंट्स आपके रेगुलेशन में ये परिभाषित किया गया है बेसिक पे प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, इसमें अलाउंसेज वगैरह नहीं है। इसका मतलब पहले वाला जो है इसका, in case of employee retiring in accordance with the provisions of service regulations or settlement after completing a qualifying service of not less than 53 years, amount of basic pension shall be calculated, amount of basic pension, यानी बेसिक पेंशन जो आपकी कैलकुलेट होगी वो होगी 50% तो एवरेज एमोल्यूमेंट। तो एवरेज एमोल्यूमेंट का मतलब आपकी बेसिक पे
और आपका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, यानी जो आपका पे में जो रनिंग पे स्केल्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यानी इसमें आपके एमोल्यूमेंट्स में, एवरेज एमोल्यूमेंट्स में इस पर इसके अनुसार ये शायद 2D में दे रखा है। आपकी जो अलाउंस है वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग हैं, वो एडिशनल पेंशन बनाते हैं। यानी एक चीज तो ये है। और ये जो आपकी बेसिक पेंशन है ये 50% दे रहे, ये आपके अनेक्स्चर 1 के सीरियल नंबर 1 में इस पर अपडेशन कर रखा है। आई बात समझ में? और उसके बाद में आपकी एडिशनल पेंशन 3A में दे रखी है, तो वो भी आपका 10 मंथ की होगी। इस पर कोई डियरनेस रिलीफ नहीं होगा, और ये जो अलाउंसेज हैं इससे ये बनेगी। और चौथा, आपकी 2 और 3, यानी 2 और 3 इन दोनों को मिला करके आपकी पेंशन बनेगी। भाई ये तो बड़ा जबरदस्त कन्फ्यूजन है। वो दोनों को मिला करके, एक और तो आप कुछ कह रहे हो, एक और आप कुछ कह रहे हो। दोस्तों इसी चीज को आज हम समझेंगे। सबसे पहली बात, आपके अपेंडिक्स 1 के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, ये आपका एडिशनल पेंशन का पार्ट है, ये आपका बेसिक पेंशन का पार्ट है जो ऊपर दे रखा है। यहां पर आपके किसमें 35.1 में ऊपर जो दे रखा है, इसका जो कैलकुलेशन कर रखा है, इस बेसिक पेंशन में इन्होंने 600 पॉइंट जो उसके हैं डीआर के वो जोड़ रखे हैं, मिला रखे हैं। और जो आपकी एडिशनल पेंशन है उसको मना कर दिया, उसमें कोई डीआर नहीं मिलेगा। यानी 600 पॉइंट यहां जो जुड़े हुए हैं इसमें नहीं जुड़ेंगे। भैया क्यों नहीं जुड़ेंगे? हम डीआर तो लेते हैं, उसमें हमारी पेंशन में जुड़ा हुआ है, डीए मिलता है हमको उसमें। यहां उल्टा सीधा क्या है? अब देखिए कमाल की चीज, शायद ये किसी को पता नहीं था और ये कोर्ट में बात आ सकती है कि एडिशनल पेंशन क्या है। ये जो एडिशनल पेंशन है ये आपके स्पेशल अलाउंस, तो स्पेशल अलाउंस जो थे ये वाले, यानी 6वें बेस, शायद 5वें या 6वें बेस सेटलमेंट का जो गया था आपका उधर, ये क्या नाम है, 600 पॉइंट जो गए थे उधर, बताता हूँ कौन सा था वो। उसमें ये 600, इसको जो 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक जो इन्होंने किया था, ये था आपका 5वां बेस सेटलमेंट। 5वें बेस सेटलमेंट के 600 जो पॉइंट थे इसको अपडेट करने में काम में ले लिया गया था 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक। अपडेशन हो गया, बेसिक पे का हो गया। अब रह गए आपके एडिशनल पेंशन, यानी जो उनको अलाउंसेज मिलते थे उनको अपडेट कैसे किया जाए। उनको तो मना कर रखा है, आपको डीए नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आपका जो 5वां वेस्ट सेटलमेंट आया था वो आया था 10 अप्रैल 1989 को, और 10 अप्रैल 1989 को आपके अलाउंसेज अपडेट किए जा चुके थे। यानी 4th बेस सेटलमेंट से आकर के 5वें बेस सेटलमेंट में उनको अपडेट किया जा चुका था। यानी अपडेट का मतलब यह है कि चाहे इसमें डीए मिलाकर किया हो, चाहे इंक्रीज मिलाकर किया हो, कैसे किया था वो हमें पता नहीं, लेकिन वो अपडेट किया जा चुका था। और ये एडिशनल पेंशन में डीआर इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां इसमें कैलकुलेशन में जो अपडेटेड अमाउंट है किसका, स्पेशल अलाउंस का, उसका 50% ले रहे हैं। यानी ये ऑलरेडी अपडेट हो गया। अब ये जो अपडेट हुए स्पेशल अलाउंस, यानी चौथे आपके बेस सेटलमेंट में जो आपको अलाउंसेज मिलते थे, यदि वो चौथे के हिसाब से होते तो डेफिनेटली डीए जुड़ता। लेकिन इन्होंने जो अपेंडिक्स 1 में जो स्पेशल अलाउंस जोड़ रखा है वो उस अलाउंस को जोड़ रखा है जो 5वें बेस सेटलमेंट में अपडेट हो चुके थे। यानी उसमें डीआर भी मिल गया और उसमें जो इंक्रीज हुआ वो भी मिल गया। कैसे कह सकते हो भाई अपडेशन नहीं है? यानी ये एडिशनल पेंशन ये बता रहा है कि इसमें डीआर भी मिला है और इसमें जो इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत वो भी मिला है, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो बैठ करके तय की जाती है और वृद्धि हुई अपडेटेड पेंशन होती, इसलिए इसमें डीआर नहीं जुड़ेगा। यानी इसमें ऑलरेडी डीआर कहां जोड़ रखा है? इनको जोड़ रखा है इनके अपेंडिक्स के 2 में, सब सेक्शन 2 में। तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी अपेंडिक्स 1 में क्या है, हम इस 2 को तो छोड़ ही देते हैं, सब सेक्शन 2 को तो छोड़ ही देते हैं, हम केवल सब सेक्शन 1 पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारी अपेंडिक्स 1 में ये दे रखा है, ये दे रखा है। अकेला ये नहीं दे रखा है, ये केवल और केवल आपका
ये बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन कर रहा है, जिसमें 600 पॉइंट के डीए जोड़ रखे और एक फॉर्मूला दे रखा है। इसके साथ में आपकी एडिशनल पेंशन और है जो आपके अलाउंस एज का 50% बनती है। यदि चौथे बेस सेटलमेंट के अलाउंस जोड़ते हैं तो आपका डीआर मिलता है, लेकिन चौथे के डीआर उसको अलाउंस को न लेकर के इन्होंने अपडेटेड जो फिगर है अलाउंस एज की उसको यहाँ 50% जोड़ रखा है, यानी वो ऑलरेडी अपडेटेड है, इसलिए उसमें डीआर नहीं जोड़ रहा है। ये इस कहानी के पीछे पूरी कहानी, और ये हमारे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साहब बोले पेंशन, ये जो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन जाके बोल दे साहब ये एडिशनल पेंशन जो है ये 80 साल की है, 85 साल की, ऐसी सर होती नहीं है, हमको मिलती है। आपको दोनों मिलती हैं, 1/1/10/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक आपको दोनों चीजें मिली हुई हैं। और जब इसका अपडेशन हुआ है तो बेसिक पेंशन का अलग प्रकार से हुआ है और एडिशनल जो पेंशन है उस वो अलाउंसेज पर आधारित है। इसका अपडेशन ऑलरेडी अपडेटेड अलाउंस का 50% है, इसलिए यहां पर आपको क्या नाम नहीं दिया जा रहा है, आपको डीआर नहीं जोड़ा जा रहा है। ये इस असली कहानी अपडेशन की और क्या नाम है बेसिक पेंशन की। दोस्तों अब समस्या ये है कि ये जो पढ़ाई है, ये जो नॉलेज है, यदि इस नॉलेज के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आप मुसीबत तो निकलोगे नहीं, मुसीबत तो आपके सामने बाएं खड़ी है। किसी से भी पूछ लो आप, बैंक में किसी से भी, जब एडिशनल पेंशन की बात आई सब 80 साल में 50 साल 90 साल मिलती है, भैया उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये एडिशनल पेंशन आपकी केवल और केवल आपके जो अलाउंसेज मिलती है उसकी है, और ये ऑलरेडी जब आपका अपडेशन होगा तो ये बताता है कि आप एडिशनल पेंशन तो जो आपके अलाउंस अपडेट हो उससे लोगे, और जो पेंशन अपडेशन है बेसिक है वो आप क्या करोगे, इसको उससे करोगे, इस दूसरे तरीके से करोगे, दोनों को अलग अलग करके दोनों को जोड़ दोगे। यानी है ना पेंशन, और पेंशन जो है आपकी ऊपर दे रखी है बेसिक पेंशन, ये एडिशनल दोनों को मिला करके चौथे में बता रहे 2 और 3 जब मिलेंगे तो आपकी पेंशन मिलेगी। और यहाँ एक बात इसमें आप यदि चाहोगे तो 37 में देखोगे, जब आप ये महंगाई भत्ता दे रहे हैं वहाँ इन्होंने बेसिक पेंशन लिख रखा है, जैसे ये बेसिक पेंशन दे रखी है। एक्चुअली ये बेसिक पेंशन है, उसका मतलब ये नहीं है, वहाँ केवल आपकी जो पेंशन दोनों को मिलकर के जो पेंशन आई है ना वहाँ पर वो पेंशन है, उसको बेसिक पेंशन कहा गया है, या उसको पेंशन भी कह सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे कि आप यदि अनेक्सर 1 को पढ़ना चाहते हो तो आपको अनेक्सर 1 के दोनों सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, अपडेशन को देखना पड़ेगा। और आप नहीं कर पाते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में महंगी खानी पड़ेगी यदि मामला आमने सामने आ गया तो। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।